इस गुफा के भीतर एक मादा भेड़िया ने कई शावकों को जन्म दिया। उस समय नन्हे भेड़ियों की आंखें भी नहीं खुली थी। आने वाले कई हफ्तों तक उन्हें गुफा के अंदर ही रहना था। करीब 3 हफ्तों बाद ये छोटे भेड़िए पहली बार गुफा से बाहर निकले, लेकिन तब भी वे सिर्फ गुफा के आसपास ही घूम सकते थे। हालांकि कुछ शावक बेहद शरारती और निडर थे, जो आसपास की दुनिया को जानने के लिए उत्सुक रहते थे। इन्हीं में से एक छोटे भेड़िए ने अपनी अधूरी विकसित सूंघने की क्षमता के बावजूद एक अनोखी खोज कर ली। जब ये शावक 2 महीने के हुए, तब उन्होंने माँ के दूध पर पूरी तरह निर्भर रहना छोड़ दिया और दूर दूर तक घूमना शुरू कर दिया। उस समय वे बिल्कुल पालतू कुत्तों जैसे मासूम और प्यारे दिखाई देते थे, लेकिन 4 महीने बीतते बीतते उनका रूप पूरी तरह बदल चुका था। अब उनके चेहरे पर बचपन वाली मासूमियत नहीं रही। उनका भोजन लगभग पूरी तरह मांस बन चुका था। अब वे परिवार के बाकी सदस्यों के साथ जंगल में इधर उधर घूमने लगे थे। हालांकि बढ़ते समय में हर शावक इतना भाग्यशाली नहीं होता। कुछ छोटे भेड़िए रास्ते में ही मौत का शिकार हो गए, लेकिन जो जीवित बचे वे अपने जीवन के सबसे कमजोर दौर को पार कर चुके थे। अब उनका जीवन सबसे सुखद समय में था। उन्हें खाने के लिए खुद ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता था और उनमें अपनी रक्षा करने की पर्याप्त क्षमता भी आ चुकी थी। इसलिए वे बेफिक्र होकर अपनी मर्जी से खेलते कूदते और शरारत करते रहते। धीरे धीरे जंगल में सर्दियों का मौसम आ गया। पूरी धरती मोटी बर्फ से ढक गई। ये समय शाकाहारी जानवरों के लिए बेहद कठिन होता है। भोजन की कमी उन्हें कमजोर और थका हुआ बना देती है, लेकिन भेड़ियों के लिए यह मौसम वरदान साबित होता है। कमजोर शिकार उनके लिए शिकार करना आसान बना देता है। इस समय एक मादा भेड़िया रास्ता भटक चुके एक विशाल हिरण को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अकेले उसके लिए शिकार करना आसान नहीं था। दूसरी ओर वह हिरण भी न जाने आत्मविश्वास में था या अनजान, क्योंकि उसने भागने की कोशिश ही नहीं की। मगर जल्द ही उसे अपनी इस गलती की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। कुछ ही देर में भेड़ियों के बाकी सदस्य भी वहां पहुंच गए। इस बार झुंड ने शिकार खत्म करने का मौका युवा भेड़ियों को दिया, ताकि वे अपनी शिकार करने की कला को बेहतर बना सकें। लेकिन अनुभव की कमी साफ दिखाई दे रही थी। आकार में लगभग बड़े भेड़ियों जितने होने के बावजूद वे समझ नहीं पा रहे थे कि शिकार पर हमला कहां से करें। उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी था। आखिरकार अनुभवी बड़े भेड़ियों ने आगे बढ़कर इस शिकार को खत्म किया और यही युवा भेड़िए आने वाले समय में पूरे झुंड की सबसे मजबूत ताकत बनने वाले थे।